आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं आशीष भारती। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने दालों का बफर स्टॉक बनाने के लिए 15 लाख टन से अधिक दालों की खरीदी की। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता योगी आदित्यनाथ ने आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने आधुनिक विकास के साथ ही प्राकृतिक संरक्षण पर जोर दिया है। और उत्तरी हवाओं का प्रभाव समाप्त होने के साथ ही प्रदेश में गर्मी बढ़ने के आसार। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने दालों का बफर स्टॉक बनाने के लिए 15 लाख टन से अधिक दालों की खरीदी की है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं जन वितरण मंत्रालय के अनुसार 15 लाख टन से अधिक दालों का भंडारण किया गया है। इनमें से 4 लाख टन से अधिक दालों का आयात किया गया है। केंद्र सरकार ने नीति आयोग के कार्यकारी समूह की सिफारिश के आधार पर 20 लाख टन दालों का भंडारण करने की योजना बनाई है। एक अनुमान के अनुसार वर्ष 2016-17 के दौरान 24.5 लाख टन के बीच रहने का अनुमान है, जबकि देश में इनकी पैदावार 22 लाख टन से अधिक रहने का अनुमान है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उन्हें लखनऊ में काशीराम स्मारक मैदान में राज्यपाल राम नाईक ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। भाजपा की उत्तर प्रदेश इकाई के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिनेश शर्मा को भी उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण समारोह के दौरान उपस्थित रहे। इससे पहले कल शाम लखनऊ में पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों ने योगी आदित्यनाथ को सर्वसम्मति से भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना। बाद में योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल नाईक से मुलाकात कर सरकार गठन के लिए अपना दावा पेश किया। अखिल भारतीय स्ववित्त पोषित तकनीकी संस्थान महासंघ ने केंद्र सरकार से शिक्षण संस्थानों से सेवा कर हटाने की मांग की है। महासंघ की आज हुई नई दिल्ली में कार्य समिति की बैठक में कहा गया कि संघ केंद्र के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लक्ष्य हासिल करने और मेक इन इंडिया कार्यक्रम में सहयोग करेगा। संघ ने तकनीकी शिक्षण संस्थानों में एक समान पाठ्यक्रम और शुल्क व्यवस्था लागू करने की मांग की है। बैठक में 20 राज्यों के तकनीकी शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। केंद्र सरकार ने एकीकृत बाल विकास सेवाएं योजना के अंतर्गत 2 लाख आंगनबाड़ियों को आधुनिक प्रस्ताव को अनुमति प्रदान कर दी है। इनमें से 87,293 आंगनबाड़ियों के केंद्र आधुनिकीकरण के लिए 534 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी गई है। इसके अलावा मनरेगा कार्यक्रम के अंतर्गत देश भर में 4 लाख आंगनबाड़ी के निर्माण के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्राप्त हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 मार्च को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में विभिन्न विषयों और मुद्दों पर विचार रखेंगे। मन की बात कार्यक्रम की यह 30वीं कड़ी है। श्री मोदी ने ट्विटर पर लोगों से आग्रह किया है कि नरेंद्र मोदी ऐप पर अपने विचार और सुझाव रखें तथा बताएं कि वह नए भारत की दिशा में कैसे योगदान दे रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि उनके विचार इस महीने मन की बात कार्यक्रम में शामिल किए जा सकते हैं। सहकारिता एवं ग्रामीण विकास मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि प्रदेश में सहकारिता के माध्यम से रोजगार के नए अवसर सृजित किए जाएंगे। श्री सारंग ने जबलपुर के जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित कृषक सहकारी संगोष्ठी के मौके पर कहा कि राज्य सरकार सहकारिता को जन आंदोलन का रूप देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य में चल रही नवाचार प्रक्रिया के तहत ई रिक्शा का वितरण कार्य हो रहा है। उन्होंने कहा कि सहकारिता को पर्यटन क्षेत्र से भी जोड़ा जाएगा। इसके अलावा सहकारिता के माध्यम से उचित मूल्य की दुकानें खोली जाएंगी। इन दुकानों के माध्यम से भवन निर्माण संबंधी सामग्री मुहैया कराई जाएगी। इस मौके पर ई रिक्शा परिवहन सहकारिता समिति के 10 सदस्यों को ई रिक्शा भी प्रदान किए गए। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉगिन करें। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर RNU भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं।
तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने कहा है कि गांवों के विकास के लिए आधुनिक शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सेवाओं का होना जरूरी है। श्री दलाई लामा आज देवास जिले के तुरनाल में नर्मदा के तट पर नर्मदा सेवा यात्रा के अंतर्गत आयोजित जन जागरण अभियान के दौरान कहा कि विकास के साथ ही लोक जीवन की रक्षा के लिए पर्यावरण संरक्षण बेहद जरूरी है। इसके लिए लोगों को बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण करना होगा और जल संरक्षण के उपायों के बारे में काम करना होगा। उन्होंने इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। उन्होंने तुरनाल गांव में एक बोध वृक्ष का पौधा लगाया। श्री दलाई लामा आज प्रदेश की विधानसभा में होने वाले एक समारोह में विधायकों और अन्य गणमान्य नागरिकों को भी संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा से मुलाकात की और उन्हें प्रदेश में नवगठित आनंद विभाग और नदी संरक्षण के लिए चलाई जा रही नर्मदा सेवा यात्रा के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर तिब्बती धर्मगुरु ने आनंद विभाग के गठन की सराहना की और कहा कि भौतिक विकास से अधिक जरूरी मन का विकास है। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री चौहान ने नर्मदा नदी को प्रदेश की जीवन रेखा बताया और कहा कि इसकी सहायता से प्रदेश में बड़े पैमाने पर बिजली उत्पादन और सिंचाई कार्य किए जाते हैं। वन मंत्री डॉक्टर गौरीशंकर शेजवार ने कहा है कि राज्य सरकार का उद्देश्य हर योजना का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। श्री शेजवार रायसेन जिले के गैरतगंज में आयोजित अंत्योदय मेले में कहा कि राज्य सरकार ने लोगों के कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खेत को लाभ का धंधा बनाने के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं। कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को लाभांश राशि भी प्रदान की गई। स्कूल शिक्षा मंत्री कुंवर विजय शाह ने आज खंडवा जिले के आदिवासी बहुल विकासखंड खालवा के झिंझरी गांव में लगभग 1.5 करोड़ की लागत से बनने वाले शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का भूमि पूजन किया। इस मौके पर श्री शाह ने लगड़ी भजन प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत किया। उन्हें पुरस्कार स्वरूप आम और नींबू के पौधे वितरित किए गए। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को मकान और शौचालय बनाने के लिए 1,50,000 रुपए की राशि के स्वीकृति पत्र भी दिए गए। पिछले 24 घंटों के दौरान जबलपुर, भोपाल, चंबल संभाग के जिलों को छोड़कर शेष संभागों के जिलों में मौसम आमतौर पर शुष्क बना रहा। इन संभागों के जिलों में इस दौरान तापमान सामान्य से कम रहा। प्रदेश में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस बैतूल में और अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस खरगोन में दर्ज किया गया। जबलपुर, रायसेन, कटनी, शिवपुरी, भोपाल और आसपास के इलाकों में तेज हवा के साथ हल्की बारिश होने की खबर है। अगले 24 घंटों के दौरान ग्वालियर, चंबल और सागर संभाग तथा राजगढ़, आगरमालवा, मंदसौर और नीमच जिलों में कहीं कहीं धूल भरी आंधी के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। राजधानी भोपाल और आसपास के क्षेत्रों में इस दौरान शाम के समय कहीं कहीं गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि प्रदेश में मौसम शुष्क बने रहने और उत्तरी हवाओं का प्रभाव समाप्त होने के बाद धीरे धीरे गर्मी बढ़ने की संभावना है। उज्जैन जिले के उन्हेल थाना क्षेत्र में हुई एक सड़क दुर्घटना में 3 बच्चों सहित 5 लोगों की मौत हो गई और दर्जन भर से अधिक लोग घायल हो गए। अधिकृत सूत्रों के अनुसार घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। ये घटना कार और यात्री वाहन में टक्कर के कारण हुई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। बैतूल में आज 114 दिव्यांगजनों का सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किया गया। छतरपुर जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायतवार निर्धारित लक्ष्य के अनुसार कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। मुरैना में नगर निगम द्वारा की गई कार्यवाही में छोटे व्यापारियों के पास से 40 माइक्रोन से कम साइज की बड़ी संख्या में पॉलीथिन बरामद की गई। शहडोल संभाग के 3 जिला चिकित्सालयों और स्वास्थ्य केंद्रों में बेटी पैदा होने पर मिठाई बांटने और मां का सम्मान करने के निर्देश दिए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने दालों का बफर स्टॉक बनाने के लिए 15 लाख टन से अधिक दालों की खरीदी की है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता योगी आदित्यनाथ ने आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने आधुनिक विकास के साथ ही प्राकृतिक संरक्षण पर जोर दिया है और उत्तरी हवाओं का प्रभाव समाप्त होने के साथ ही प्रदेश में गर्मी बढ़ने के आसार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।